नेक्स्ट आपके पास आ जाता है SSTF। SSTF बोलते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, अब जो हेड है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि मुझे शॉर्टेस्ट सीक टाइम चाहिए, है ना। चलिए पढ़ते हैं इस एल्गोरिदम में क्या कहा जा रहा है। सो द शॉर्टेस्ट सीक टाइम एल्गोरिदम सिलेक्ट्स द रिक्वेस्ट हैविंग द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन सिंस डिस्टेंस इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ सिलेंडर ट्रेवर्स्ड बाय द हेड। SSTF chooses the pending request closest to the current head position। ठीक है, जो करंट हेड जहां पर भी होगा वो नेक्स्ट जॉब उसको ढूंढेगा जो बिल्कुल क्लोजेस्ट होगी हेड के, यानी कि जिसमें उसकी मूवमेंट जो है सीक यानी कि नेक्स्ट जॉब को सीक करने के लिए उसका टाइम लगेगा मिनिमम। ठीक है, तो एल्गोरिदम बोलता है कि टू अंडरस्टैंड द SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, लेट अस अज्यूम अ डिस्क क्यू with the request for the input output head is the position of the disk or head. We will now apply the SSTF algorithm. Arrange all the input output request in the ascending order as we are doing in the first come first serve. So next is the head position, or the head will find the nearest request which has the minimum distance from the head and the present in any direction left or right and will move to that request. Total head movements is calculated as current request यानी कि previous request, if the current request is greater and the previous request, the current request, previous request और करंट रिक्वेस्ट, हम इन दोनों चीजों को चेक करते रहते हैं। इफ द प्रीवियस रिक्वेस्ट इज ग्रेटर, अब देखेगा ना वो हेड अगर सपोज इन बिटवीन है तो वो कहेगा कि जो मेरी करंट रिक्वेस्ट है वो ग्रेटर है या जो उससे पीछे, यानी कि जहां अगर मेरा हेड है उसके आगे पीछे दोनों को ही चेक करेगा। चलिए अभी आपको एल्गोरिथम में समझाती हूँ विद न्यूमेरिकल। सो देन द हेड विल मूव another nearest request which has not been serviced present in any direction. So this process is repeated until all the requests are served and we get total head movements। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास, चलिए तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। SSTF क्या कहता है, इट सर्चेस फॉर द रिक्वेस्ट हैविंग द लीस्ट सीक टाइम। ये मैंने उस इतने बड़े एल्गोरिदम जो मैंने बुक से लिया था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। कहता है कि लीस्ट सीक टाइम, जो कम से कम सीक टाइम लगे उस हेड को मूवमेंट करने के लिए, जो भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है उसको सर्व करना है। उसके आसपास कौन सी रिक्वेस्ट पड़ी है जिसको वो सर्व करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हेड अपने आप, ये एल्गोरिथम अपने आप चॉइस करेगा कि मुझे किसको सर्व करना है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ही है। So the algorithm has less seek time as compared to the FCFS, so where we have to calculate its seek time. Advantages क्या होते हैं, ये कहता है कि इन दिस एल्गोरिथम डिस्क रिस्पॉन्सेस टाइम इज लेस, थ्रूपुट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट सेकंड जो है वो ज़्यादा अच्छी है, यानी कि बेटर एक्सेस टाइम है फॉर द एफिशिएंट देन द FCFS। ठीक है, इट इज मोर एफिशिएंट देन द FCFS। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, सो लेस स्पीड ऑफ द एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन, है ना, लेस स्पीड है, वो तो फटाफट से कर लेता था, अब इसको सोचने के लिए जो टाइम लग रहा है ना वही इसकी लेस स्पीड है। ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम इन एडवांस कैन कॉज द स्टारवेशन फॉर अ रिक्वेस्ट इफ इट इज हायर सीक टाइम एज कंपेयर टू द इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ हो सकता है ऐसा कि स्टारवेशन हो जाए क्योंकि उसको हाईएस्ट सीक टाइम चाहिए, तो उसको तो बाद में करेगा, वो हेड जो है उसको सर्व बाद में करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट को देख रहा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट को करते करते ऐसा ना हो कि जो लॉन्गेस्ट जॉब है या जिसको लॉन्गेस्ट सीक टाइम चाहिए वो स्टारवेशन के उसमें चला जाए। सो द हायर वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एज SSTF फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट। ठीक है, सम रिक्वेस्ट को ही फेवर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम जो आपका SSTF जो है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास आ गए हैं 0 से लेकर 200
ट्रैक्स, है ना। जी हाँ, 200 ट्रैक्स हैं, लेकिन इसको हम मार्क करेंगे 0 to 99। ठीक है, क्या करेंगे हम 0 to 99 मार्क, 199 हमने इसको मार्क कर दिया है। सो वी हैव द रिक्वेस्ट 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड दैट इज 190। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं नंबर लाइन ड्रॉ। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यानी कि जो टाइम लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ही बता रखा है कि जो ट्रैक्स हैं वो कितने हैं, 0 से लेके 199, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सर्व करने के लिए वो 0 to 199, यानी कि टोटल 200 ट्रैक्स जो हैं वो हमें सर्व करने हैं। फर्स्ट है, हमने ऑर्डर में लिख लिया है इसको 16, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। देन वी यूज 24, देन वी यूज 43, देन वी यूज हेड की पोजीशन, हेड पोजीशन इज एट 50, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया आपका हेड की पोजीशन। नेक्स्ट इज 42। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 42 नहीं 82, दिस इज 82। नेक्स्ट वी हैव द 100 तो है नहीं, लेकिन हम मार्क कर सकते हैं करना चाहें तो। नेक्स्ट इज योर्स 140। ठीक है, नेक्स्ट इज योर्स 170। सो नेक्स्ट इज योर 190। ठीक है, नेक्स्ट इज योर 199। सो ऑल द सर्विसेज वी कैन डू इट हेयर। सो अब जो हेड है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे अगर ये हेड है तो मुझे मैं दो तरफ जा सकता हूँ, या तो मैं 43 को सर्व करूँ या मैं 83 को सर्व करूँ। तो 50 और 43 के डिफरेंस में सिर्फ 7 है, बट 50 से 82 जाने में डिफरेंस जो है ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, 50 से पहले 43 को सर्व करेगा। जब ये 43 पे पहुंच जाएगा तो अब ये हेड चेक करेगा कि मैं 43 से 24 पे जाऊं या मैं 43 से 82 पे जाऊं, क्योंकि दो ही रिक्वेस्ट है ना। ठीक है, अब ये दो तो हो गई, यानी कि हेड भी कंप्लीट हो गया और 43 भी। अब मुझे क्या करना है, 24 पे जाना है या 82 पे जाना है। तो 24 जो है दैट इज नियर बाय। नेक्स्ट इज योर 16 इज नियर बाय। ठीक है, अगेन सेम वही होगा कि हम 24 पे अगर हेड पहुंच गया है तो वो चेक करेगा कि आइदर वी हैव टू सर्व द 16 और द 82। सो 16 इज नियर बाय रादर देन द 82, सो इट विल सर्व द 20 next request, that is 16. ठीक है, so it is 16, here is 24, here is 43। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस है that is your 16 done। नेक्स्ट फ्रॉम 16 to we have to go, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट कोई रिक्वेस्ट है नहीं, सो वी विल गो टू द 82। ठीक है, कोई नहीं, मैक्सिमम हेड मूवमेंट कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हेड मूवमेंट ने आपके जो है लेफ्ट में तो मूव नहीं करना है, तो अब ये राइट ही मूव करेगा। 82 के बाद ये रिक्वेस्ट करेगा, ये आ गया आपका 82। नेक्स्ट इज योर 140 एंड नेक्स्ट इज योर 170 and 190। so this is your 170 and this is your 190। ठीक है, तो हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम, सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किया था, 50 माइनस 43। ठीक है, प्लस करेंगे, नेक्स्ट इज 43 माइनस 24। ओके, प्लस इज योर 24 minus 16, next is yours 82 minus 16, next is yours 140 minus 82। ठीक है, प्लस 170 minus 140। ठीक है, नेक्स्ट इज योर्स 190 minus 170। So again if we calculate the whole values, ठीक है, so this is 7, this is 19, this is 8 plus 66, okay, plus there is a 58 and plus
there is 30 and 20. So the total answer will be here 208. 208 is your answer. ठीक है, so this is your SSTF. This algorithm is SSTF, shortest seek time first. Okay, there is a shortest seek time first. ठीक है, ओके नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से एक एल्गोरिदम और है जिसमें हम क्या करेंगे चेक कि आपके जो इनपुट आउटपुट यानी कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा हमें इस एल्गोरिदम में देखनी है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहता है कि कंसीडर, क्या कहता है कि सिंपली कंसीडर अ डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर्स। कौन कौन सी है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। ठीक है, सो हेड इज इनिशियली एट द सिलेंडर नंबर कहाँ है 53 पे है। ओके हेड पोजीशन हमें मिल गई है। सो वी विल नाउ यूज द SSTF एल्गोरिदम। चेक कीजिए हमेशा एल्गोरिदम पूछ क्या रहा है टू सर्व द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट दे दिया एंड हेड पोजीशन इज एट 53। सो अगेन वी यूज द नंबर लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बता रखा है कि 0 से लेके कहाँ तक जाना है एंड समथिंग ऑल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जितने भी नंबर्स हैं उनको ऑर्डरली रख लेंगे। सो देयर इज 14, वी कैन यूज देयर इज 37। ठीक है ना, ये 14 आ गया, फिर आया 37। 37 के बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट आ जाएगा हेड, है ना। सो दिस इज 53, तो हम यहाँ हेड को मार्क कर लेते हैं। 53 के बाद आपके पास नेक्स्ट है 65। सो नेक्स्ट इज योर 67। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 98। नेक्स्ट वी हैव 98 के साथ आ रहा है 122। सो नेक्स्ट इज योर्स 124। नेक्स्ट इज योर्स 183। ठीक है, 122। सो ये 124 बीच में कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, ये शायद कहीं मुझसे गलती होगी, है तो है यहाँ जो 124 यहाँ ये भी है। हाँ ठीक है, तो दिस इज योर 124। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं देयर इज अ रिक्वेस्ट ऑफ 124। ठीक है, तो अब ये 53 पे है। ठीक है, 53 से चेक करेगा मैं 37 पे जाऊं या 65 पे जाऊं। तो हम क्या करेंगे यहाँ चेक कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नियर बाय हमें दिख रहा है शायद ये हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सो हम क्या करेंगे 53 माइनस 37। 53 माइनस क्या करा हमने 37। 37 करके हमने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, 7 6 there is a 6 and 16। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव द 65। 65 माइनस 53, तो इसको हम चेक कर लेते हैं क्या होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसको हमें चेक करना है 5 माइनस 3 डेट इज 2 एंड 6 माइनस 5 डेट इज 1। सो दिस इज लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 65 पे जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे 65 पे। अब ये 65 पे खड़ा होकर पूछेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं 67 के पास जाऊँ या मैं 37 के पास जाऊँ, क्योंकि SSTF है ना, तो ये क्या करेगा 67 को जाएगा क्योंकि सिर्फ इसको 2 पॉइंट से तो चलना है। और फिर उसके बाद ये चेक करेगा 67 के पास खड़ा होकर कि मैं 37 पे जाऊँ कि मैं 98 पे जाऊँ। ठीक है, तो अगेन फिर चेक करेगा, इसको करेगा 67 है ना, 67 से फिर से चेक करेगा। ठीक है, तो 67 से ये चेक करेगा तो ये जाएगा कहाँ जाएगा 37 के पास। ठीक है, आई होप मैं ठीक करी हूँ। सो 67 ठीक है माइनस 37 चेक कर लेते हैं तो कितना आ गया, दिस इज 0 एंड दिस इज 30। और अगर हमारे पास 98 है तो 98
67, ठीक है, दिस इज 1 और 6 7 8 9, दिस इज 31, बहुत नियर बाय का डिफरेंस है, तो इट विल गोज टू द 37, ठीक है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस ऑफ 30, ठीक है, तो ये जाएगा 37 के पास। नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, अब इसकी मूवमेंट कहाँ होगी, ठीक है, 37 के बाद ये क्या करेगा, ये जाएगा 14 के पास, कहाँ जाएगा, 14 के पास, सो देयर इज अ 37, दिस इज अ 14 के बाद अब इसके पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये एंड तक ये 183 तक सारी ही रिक्वेस्ट को सर्व कर देगा, ठीक है, दिस इज 124, दिस इज योर 122, दिस इज योर 98, ठीक है, तो वापसी में अब इसके पास कोई रिक्वेस्ट है नहीं जिससे इसे कंपेयर करना है, तो ये सिंपली सर्व कर सकता है, तो ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, जो देखिए ये लास्ट है ना 67 बीच में सर्व कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 67 माइनस 53, ठीक है, 67 माइनस 53 प्लस नेक्स्ट इज योर 67, ठीक है, 67 लास्ट में क्या है, दैट इज 14, so we can directly use 67 minus 14. Next we have to add, there is a 183 that is minus 14, ठीक है, ये लास्ट है और ये फर्स्ट है इस लाइन का, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को उठा लिया एंड द आंसर विल बी हियर, दैट इज योर 14 प्लस 53 plus 169, so answer will be here 640, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या करते हैं SSTF को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 5 डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको समझिए और कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट क्यू में ज़रूर सॉल्व करूँगी आप लोगों के साथ, पढ़िए समझिए, और अगर समझ आता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट में पोस्ट कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसको ज़रूर सॉल्व करके दूंगी कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए लेक्चर में जल्दी ही, हाँ हाँ बिल्कुल इस सोल्यूशन के साथ, चलिए ठीक है, थैंक यू, तब तक गुड बाय।